स्टूडेंट देखो, हमें आज MHCT 2018 का पेपर सॉल्व करना है मैथमेटिक्स का। और ये पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट देखो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन में। आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट सॉल्व करते समय क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है और a प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप में आ रहा है, यानी tan इनवर्स का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1/18 यानी ये 18 कॉमन ले लेना है डिनोमिनेटर के। तो इंटीग्रेशन 0 to k और dx अपॉन, यहाँ से अगर आप 18 कॉमन निकालेंगे ना तो ये 1/9 बचेगा और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/24 ऐसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखना है 1/18, ठीक है। और यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ करो और ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा 0 to k करके लिखेंगे और dx अपॉन a स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/24। ओके, तो 1/18 इंटू, यहाँ पर फार्मूला यूज करो tan इनवर्स का, तो ये है 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a यानी कितना है 1/3 और यहाँ पर लिखेंगे हम 0 to k करके इक्वल्स टू π/24। ओके, और ये आता है 3 1 जा 3 6 जा, तो ये आता है 1/6 tan इनवर्स ऑफ, और ये डिनोमिनेटर का 3 क्या करेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये 3k मिलेगा और ये हो जाएगा हमारा 0 to k इक्वल्स टू π/24। ओके, और सॉल्व करेंगे। देखो ये जो 4 है ना, ये 6 आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है tan इनवर्स ऑफ 3k माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 इक्वल्स टू π/24 इंटू 6। ये जो 6 डिवाइड में ना आप इधर लाए तो मल्टीप्लाई होता है और ये आता है 1 और ये आएगा 4। ओके, तो ये आता है π/4 करके। तो ये मिला आपको tan इनवर्स ऑफ 3x, ये आ गया यानी 3k करके लिखेंगे हम, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो ये tan में आ गया ना, π/4 भी tan में लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 3k इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखना है आपको tan इनवर्स ऑफ 1। तो ये tan इनवर्स कैंसल, तो 3k इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आती है 1/3। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसमें से आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, सी आंसर करेक्ट है। ओके, तो आप ये सी आंसर लिख सकते हैं। सो देखो ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन किस टाइप में गिवन है, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, हुज पैरामीटर इज 1/2 r। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y² इक्वल्स टू -16x, और कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में, तो y² इक्वल्स टू -4ax। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो -4a इक्वल्स टू -16 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके, तो ये आ गई a की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर पैरामीटर कितना गिवन है, पैरामीटर यानी t कंसीडर कर सकते हैं हम, ठीक है ना। पैरामीटर यस होता है, t होता है, थीटा होता है। तो आप पैरामीटर कितना गिवन है 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक, ठीक है ना। पैराबोलिक कोऑर्डिनेट करके लिखेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी क्या लिखते हैं हम, -a/t² और ये लिखना है 2a_t, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, इसलिए आपको माइनस लिखना है यहाँ पर। और कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर लिखेंगे
ए की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, तो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे आप 4 इंटू टी स्क्वायर यानी 1/4 और 2 ए कितना है, ए है 4 इंटू टी कितना है तो 1/2 है। ओके, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये -1 आता है क्योंकि ये 4 कैंसल और ये 2 कैंसल, तो ये 4 आएगा। तो इक्वेशन क्या आ गया, -1 4, तो ये -1 4 ये वाला इक्वेशन करेक्ट है, -1 4। ओके, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंटीग्रेशन गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है, साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये जो 1 है ना, 1 की जगह आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, और इंटू डी एक्स करके लिखना है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल्स टू, आप यहाँ पर ये डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो ये आता है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन, ये मिलेगा आपको साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करके लिखना है। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई इक्वल्स टू ये साइन कैंसल, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर है ना, एक कॉस यहाँ पर दे देंगे, और इंटू 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये कॉस कैंसल, तो 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करके लिखेंगे। और आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स यानी क्या होता है, टैन ऑफ एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स और इंटू डी एक्स करके लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, कोसेक ऑफ एक्स आ जाएगा सिर्फ, और इंटू डी एक्स करके लिख लेना है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो इसका क्या मिलेगा आपको, सो आई इक्वल्स टू सेक ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स, किसका डेरिवेटिव होता है, सेक ऑफ एक्स का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेक ऑफ एक्स, कोसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स और प्लस ही कांस्टेंट। ओके, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। सो स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर पहले ये गिवन है लॉग ऑफ ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस वाई रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2 है, और यहाँ पर बेस है 10। ये जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन को आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, देखो ये पहले ब्रैकेट लिख लेना है, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 10 का पावर 2 करके ऐसे लिखना है। ओके, तो ये लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 10 का पावर 2 यानी 100 होता है, और यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये 100 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। तो ये लिखेंगे हम 100 वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये लिखना है एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब। ओके, और इसको सॉल्व करते चलेंगे, देखो यहाँ पर लिखना है 101 वाई क्यूब इक्वल्स टू माइनस 99 एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते कि डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है ना, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 99 बाय, ये जो 101 है ना, ये मल्टीप्लाई में तो आप यहाँ पर डिवाइड कर देना है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और डी वाई बाय डी एक्स का आंसर मिलेगा आपको माइनस 99 बाय 101 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये इसका यूज़ करके आपको ये आंसर
निकाल लेना है। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, ये यूज़ करना है आपको इसका ऐसे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, वाई क्यूब इक्वल्स टू -99/101 और ये एक्स क्यूब आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आता है एक्स क्यूब। तो आपको क्या करना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब लाना है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, वाई एक लिखेंगे, वाई ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर एक्स यहाँ पर लिखना है, ये एक्स यहाँ पर लिखना है। अब ये दोनों मिला के देखो क्या होता है, तो ये दोनों मिला के ये बनेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू -99/101 इंटू ये कितना आ गया देखो, इसको और इसको मिलाकर क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब, और इसको मिला के मिलेगा वाई क्यूब इंटू यहाँ पर एक क्या बचेगा, वाई, और एक बचेगा एक्स। तो आप देखो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे आप, ये जो है ये मिला के आपको मिला, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो कि इस टाइप में लिखेंगे हम, और dy/dx इक्वल्स टू ये जो है ना ये होता है वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इंटू वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना, ये कैंसल और ये कैंसल, तो dy/dx इक्वल्स टू मिला y/x। ओके, तो ये हो गया आंसर y/x। तो आप यहाँ पर ढूंढो कि y/x यानी आंसर कौन सा है, तो ये y/x यानी ये आंसर करेक्ट है। ओके, तो इस टाइप में हम आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल गिवन है 5। इफ़ ये जो है ये फंक्शन गिवन है यहाँ से यहाँ तक, और इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, ये डिफाइंड गिवन है, देन इट्स रेंज इज, तो आपको रेंज बताना है। यहाँ पर आर यानी ये रियल नंबर होता है, रियल नंबर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस -4, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर -4 और डिवाइडेड बाय x -2। अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो फंक्शन गिवन है ना यहाँ से डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर अपॉन एक्स -2, और ये लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला यूज़ करके आप यहाँ पर लिखेंगे x -2, तो x -2 कैंसल, तो इसका आंसर आ गया x + 2, ठीक है ना। इसका मतलब देखो ये जो एक रियल नंबर है, और रियल नंबर में से आपको आपने अगर ये 4 निकाल दिया ना, तो ये हो जाएगी रेंज। सो देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन, ये जो फंक्शन का रेंज है ना, ये क्या मिलेगा, r माइनस सेट ऑफ 4। ऐसे हम ये रेंज लिख सकते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये फंक्शन गिवन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और सेकंड गिवन है x लेस देन और इक्वल्स टू 0 में, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है एट x इक्वल्स टू 0 पर, और एंड एफ ऑफ 1/2 गिवन है 2 है करके, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम ये फंक्शन गिवन है, तो आप क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो गिवन है यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, और एफ ऑफ 1/2 लिखेंगे, और एक्स की वैल्यू 1/2 पुट करो, 1/2 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, और एफ ऑफ 1/2 यानी कितना होता है 4 + 1/4 प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 - 1/4 कर लो, तो ये आता है 4 2 जा, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम ऐसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करो, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे 4, और 4 2 जा 8 - 1 यानी 7/4, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 7/4। ओके, और हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला, इसमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस है,
इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये फंक्शन इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स के साथ में। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स यानी क्या है 2, और निगेटिव का मतलब लेस देन वाला, लेस देन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। ओके, तो x टेंस टू 0 यहाँ पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। सॉरी, ये क्या करेंगे हम 2 रूट ऑफ 0 प्लस 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा। ओके, और सॉल्व करते चलेंगे। देखो यहाँ पर लिखना है 0 प्लस 1 यानी 1 इंटू रूट 1 यानी 1 ही हो जाएगा, तो ये 2 होता है। 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 7/4, तो बीटा की वैल्यू क्या है 7/4 माइनस 2/1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 7 माइनस 8 यानी -1/4। तो आपको वैल्यू किसकी डिफाइन करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो अल्फा स्क्वायर यानी कितना है 7/4 का स्क्वायर, ओके, और प्लस बीटा स्क्वायर यानी -1/4 का स्क्वायर। तो ये कितना आता है 49/16 प्लस 1/16, टोटल आ गया 50/16 यानी 25/8। ओके, तो 25/8 आंसर आना चाहिए। तो 25/8 यानी ये सी वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आंसर हम ऐसे लिख सकते। इफ y इक्वल्स टू, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है, और ये शो करना है, और इक्वल्स टू आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितने आएंगे। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का इक्वेशन लाना है ना, डबल डेरिवेटिव का गिवन है, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएट कर देना है। तो पहली बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल्स टू 2 टाइम ये आता है tan इनवर्स ऑफ x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो डिवाइड में दिया है ना, आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल्स टू 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ x। ओके, अब डबल डिफरेंशिएट है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव ले लेना है, और डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट टूल यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट टूल क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी ये आता है सिर्फ 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 और 2 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब ये जो डिवाइड में दिया है ना, इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और d2y/dx स्क्वायर होता है, और प्लस 2x इंटू dy/dx इक्वल्स टू, आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर 2। अब ये आपको कंपेयर करना है, और यहाँ पर देखना है कि सेम आपको यहाँ पर क्या करना था, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप में लिखेंगे, देखो, तो ये मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2x है, और ये जो डिवाइड में ना, इसको आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पर सिर्फ बचेंगे 2। ओके, और आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे ना, सेम टाइप में आ गई ये, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना आता है 2 आता है, तो आंसर कितना आ गया 2। तो ये हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द लाइन दिस coincides with one of the line given by this equation, then the value of k is। तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ k फाइंड कर लेना है। तो वैल्यू ऑफ k कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये गिवन इक्वेशन है हमारा, ये गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखना है गिवन इक्वेशन 5x स्क्वायर
प्लस एक्स इंटू वाई माइनस के एक्स माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर देना है। कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करो तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से कंपेयर करके क्या करेंगे, a की वैल्यू मिलेगी 5 और 2h इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 2h इक्वल्स टू 1, तो h इक्वल्स टू 1/2 और b इक्वल्स टू 0। बाद में 2g इक्वल्स टू माइनस के, तो g की वैल्यू आ गई -k/2 और 2f इक्वल्स टू -2, तो f इक्वल्स टू -1, तो c इक्वल्स टू मिलेगा 2। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या करेगा, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन होती है, डिटर्मिनेंट वाली, a h g बाद में h b f और g f c और इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट में यहाँ पर 5, h यानी कितना है 1/2, g यानी है -k/2, h यानी कितना है 1/2, b यानी 0 है और c f की वैल्यू कितनी है -1, तो g यानी कितना है, तो -k/2 -1 और ये c की वैल्यू कितनी है 2 और इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और ये हो जाएगा 0 -1, ठीक है ना, 0 -1 और -1/2 इंटू ये 1 माइनस प्लस और k/2, ठीक है ना, -k/2 और इसका मल्टीप्लिकेशन करो, ये आता है -1/2 और ये हो जाएगा -0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। इसको और सॉल्व करो, देखो -5, ठीक है ना, -1/2 माइनस प्लस k/4 और माइनस प्लस k/4 इक्वल्स टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -20 -2 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करेंगे, 2k इक्वल्स टू 22, तो k की वैल्यू कितनी आती है 11। ओके, तो k की वैल्यू आ गई 11, तो ये 11 आंसर है, क्या है, सी आंसर करेक्ट है हमारा। तो ये आंसर हमारा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 9th, ए डिटर्मिनेंट गिवन, मैट्रिक्स गिवन है और आपको सॉल्व करना है ये, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे इजी वे, यहाँ पर लिखना है a² - 5a ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो a का पावर 2 ए इनवर्स -5 इंटू ए इनवर्स। ओके, और a² में से एक कैंसिल कर देना तो a हो जाएगा -5 इंटू, और ये जो है ना ये क्या मिलेगा आपको i करके। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे, ये ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेना है, यह है 1 2 3 -1 1 2 और 1 2 और 4। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे -5 इंटू आई यानी क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ओके, अब ये डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स आपको क्या करना है, सॉल्व करते चलना है। यहाँ पर लिखेंगे हम डायरेक्ट लिखेंगे अभी यहाँ पर 1 -5, ठीक है ना, 1 इंटू -5 -5 और बाद में 2 -0 और ये 3 -0, यहाँ पर लिखेंगे हम -1 -0 और 1 -5 और 2 -0, ये 1 -0 2 -0 और 4 -5। ओके, अब डिटरमिनेंट ये मैट्रिक्स क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम
-4 2 3 -1 -4 2 और 1 2 और -1। ओके, और ये आंसर देख लेना है, यहाँ पर आंसर जो मैच होता है वो आपको ले लेना है। यहाँ पर ये सेकंड का ये करेक्ट है, ठीक है, और ये भी करेक्ट ही है और ये भी करेक्ट है। ओके, तो आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बी आंसर ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट रहेगा। इस टाइप में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस इज। तो आपको परपेंडिकुलर लाइन निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखो, लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ओके, रिक्वायर्ड लाइन की ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन रहेंगे, ए बी डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे ए बी सी, ठीक है ना। और ये जो है ये लाइन के साथ आपको ऐसे लेना है, 2a - 2b + c = 0। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन बनेगा a - 2b + 2c = 0। ओके, अब हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना है। तो आपको 10th क्लास में जो भी मेथड थी ना वो मेथड यूज़ कर लेना है। ऐसे 3 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो 3 इक्वेशन दिए ना, 3 वेरिएबल दिए हैं, 2 इक्वेशन दिए हैं लेकिन 3 वेरिएबल दिए ए बी सी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लिखना है, ये ए निकालते समय यहाँ पर डिटरमिनेंट लिखना है। डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, ये -2 - 2 लिखेंगे। देखो यहाँ पर -2 - 2 और ये 1 और 2 ऐसे लिखना है, ठीक है ना। और जब हम बी लिखेंगे ना, बी के अपॉन में पहले ये लिखना है, 1 2 और ये लिखना है 2 1 माइनस करके। और जब हम सी लिखेंगे ना, सी लिखते समय आपको क्या लिखना है, 2 1 और -2 -2, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करेंगे तो a अपॉन ये -4 -+ 2 = -b अपॉन 1 -4, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है 1 -4 = c अपॉन -4 -+ 2। तो यहाँ पर लिखेंगे a अपॉन -2 = b अपॉन 3, क्योंकि ये माइनस साइन कैंसिल कर देना है, और c अपॉन -2। ओके, तो ए बी सी की वैल्यू ये आ गई। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, ये ए बी सी की वैल्यू है ना, ए बी सी की वैल्यू आ गई -2 3 और ये। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर -2 ये आ गई, बराबर है 3 इस टाइम में, और ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, ये लाइन के साथ ले लेना है। और ये जो है नीचे लिखेंगे हम -2 = यहाँ पर लिखना है 3, यहाँ पर लिखना है -2। अब यहाँ पर लिखेंगे x माइनस, ये कितना है, देखो पॉइंट क्या गिवन है, 3 -1 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 y -1 और z -2। ओके, तो इस टाइप में आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर आंसर चेक करेंगे, आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर मिलेगा आपको ये और ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि माइनस साइन का प्लस साइन कैसे है, तो ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सेम इसी टाइप में लेना है ना। तो ये -2 ये 1, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4 और ये तो -2 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, b -3, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आपको प्लस कर देना है, ठीक है ना। प्लस करेंगे तो ये आता है -3 और ये माइनस, ठीक है ना। तो माइनस साइन से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का
प्लस हो जाएगा, ये प्लस है और ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो माइनस साइन से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आंसर है नहीं, ये क्या हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट है हमारा। तो आंसर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ओके, तो इस टाइप में आपको ये 10th नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है।